भारती द्वारा जो कुटुंब प्रबोधन के विषय में साध्वी जी के समक्ष कार्यक्रम रखा है, हम सब लोग आज साध्वी जी को सुनेंगे। मैं लघु भारती के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न आयामों के साथ में लघु उद्योग भारती भी एक संगठन है जो पूरे देश में लघु उद्योगों की समस्याओं को लेकर राष्ट्र के हित में कैसे काम करें उसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं तो हमारे पिछले साल भर के अंदर लघु उद्योग भारती को क्या करना होता है तो 6 आयाम हमें दिए गए हैं, जिसमें एक आयाम है पारिवारिक स्नेह मिलन। और वो इसलिए दिया गया है कि परिवार के साथ हम सारे उद्यमी साल में एक बार बैठें और इस कुटुंब प्रबोधन जो आज विषय रखा है उसके बारे में साल में एक कार्यक्रम करते हैं। सारी महिलाएं और व्यापारी बंधु रहते हैं और किसी न किसी साधु बंधुओं को बुलाकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो पारिवारिक स्नेह मिलन भी व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ है। संगठन में एक कुटुंबकम करके हमारी संस्था है, वो ये परिवार प्रबोधन का ही काम करती है कि परिवार हमारे टूटे नहीं, परिवार कैसे रहे, ये सब काम लघु उद्योग भारती करते हैं। हमारा जो धर्म संघ है जिनका जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण करना, और हमारा संगठन जो लघु उद्योग भारती उनका भी मूल उद्देश्य राष्ट्र के हित में व्यक्ति निर्माण करना। तो मूलतः एक ही विचार के संगठन के अंदर हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो कुटुंब प्रबोधन निश्चित रूप से सबके लिए आवश्यक है। और हमारे अभी प्रांतीय बैठक में हमारे सरकारीवादी ने हमें बताया कि प्रबोध कुटुंब ये परिवार भाव और परिवार से मिलकर काम करना, ये उद्योग में भी आपस में मिलकर के परिवार से काम करें, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई और हमें पूरे मार्गदर्शन इस बारे में मिलता रहता है। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, साध्वी बंधन जी को सुनेंगे और आप सब लोग यहाँ पधारे। मैं लघु उद्योग भारती ओर से आपका सबका धन्यवाद करना। अपना बचपन देखे और आज के बचपन के बच्चों को देखे, बचपन में बहुत अंतर आ गया, बहुत बदलाव आ गया है। इस बदलाव को तो नहीं रोक सकते, मगर मैं कहना चाहूंगी इन माताओं को कि अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ सीख के माध्यम से, कुछ अपने अनुभवों के माध्यम से उन्हें तैयार करें। पर लगता है ना माँ बाप को टाइम है और ना ही बच्चों को टाइम। दोनों की जिंदगी में मोबाइल ने इतनी दूरियां पैदा कर दी है कि एक खाने पर बैठे हुए भी, एक टेबल पर बैठे हुए भी आपस में कोई संवाद और बातचीत नहीं हो रही है। जब संवाद ही नहीं होगा तो आप किसी की वेदना, दर्द और पीड़ा को कैसे जानेंगे? और परिवार में अगर पीड़ा को नहीं जाना गया, पीड़ा को नहीं समझा गया, तो मुझे लगता है उस परिवार में रौनक नहीं रहेगी, कुंठाएं और तनाव बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है एक दूसरे को समय भी दिया जाए। भाई लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, अगर परिवार की खुशहाली आप चाहते हैं तो एक काम कीजिए। एक व्यक्ति था, कंपनी में जॉब करता था। वह हमेशा जब घर आता, घर आते ही एक वृक्ष था, वो एक थैला लेकर आया, वृक्ष पर टांग दिया करता था और घर में फिर आता। जब वो ऑफिस जाता, थैला उसके हाथ में होता, बाहर ऑफिस में टांग देता और फिर अंदर जाता। हमेशा खुश रहता था। एक बार उसके बॉस ने पूछा, भाई तुम इस तरह खुश हमेशा कैसे रहते हो? कभी न कभी तो किसी बात को लेकर चेहरे पर तनाव, मायूसी, उदासी आ ही सकती है, क्योंकि आप जानते हो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दर्पण होता है, बिना कहे भीतर के भाव चेहरा कह देता है।
पर इतने दिन हो गए, 3 साल से मैं देख रहा हूं, एक भी दिन तुम्हारे चेहरे पर मैंने उदासी नहीं। उसने कहा सर, उसका एक ही कारण है। क्या? तनाव तो ऑफिस में भी होते हैं और तनाव की स्थिति घर में भी होती है, पर मैं क्या करता हूं, ऑफिस का तनाव कभी घर में नहीं लेकर जाता, एक थैला रखता हूं और सारा तनाव यहाँ बाहर वृक्ष पे टांग देता हूं और कह देता हूं कुदरत तुम संभालना, मैं असली हो गई। और जब घर से ऑफिस आता हूं तो घर की कोई चिंता मैं बाहर छोड़ के आता हूं और अंदर फ्रेश होकर के जाता हूं, मजे से काम करता हूं। तो बंधु, तकलीफ तब होती है जब घर का टेंशन आप ऑफिस में ले जाते हो और ऑफिस का टेंशन घर में लाते हो। ये दोनों खतरे हैं, आपको सावधान रहना है। बात आई बहनों की, आप लोगों को भी सावधान रहना है। कैसे? जब आपके पति ऑफिस जा रहे होते हैं, आप उन्हें बहुत ही ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगी, फ्रेशनेस के साथ उन्हें भेजें। आपको कोई चीज चाहिए, आप जाते जाते क्या कहते हो? देखो, मैंने कल भी कहा था, आप लेकर नहीं आए, आज जरूर लेकर आना। ठीक है, लेकर आ जाओ। और हो सकता है कोई काम में वो नहीं भी लेकर आई, और कल जब आप जा रहे होते हैं, आपके पति लोग टेबल पर बैठे हैं और आप 2-4 बात सुनाते, मूड खराब हो गया। याद रखिए, नुकसान किसका हुआ? अगर आपने जाते वक्त पति के मूड को किसी भी कारण से खराब कर दिया तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, डील को अच्छी तरह टैकल नहीं कर पाएंगे, और जो काम अच्छी तरह से नहीं होगा, डिसीजन अच्छा नहीं होगा, तो मुझे बताओ आपको रिटर्न अच्छा कैसे? घर जो चलता है वो पैसे से चलता है, और कमाने वाले पर आप इस तरह लोड दे रहे हैं, काम नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए। कभी कोई बात कहनी भी होती है तो कहने के ढंग को सीखना है, और इतना तो ध्यान रखना है, जब पति ऑफिस जाए तब भी खुशी के साथ, और आए तब और अधिक खुशी के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि पति तो इतना परिश्रम करके ऑफिस से घर आया है, और घर आते उसने क्या देखा, माँ एक तरफ मुंह फुलाए बैठी है और बहू रानी एक तरफ बैठी है। मुझे बताओ, दिन भी खराब और रात भी खराब, क्या पाए? अगर आपके घर में कोई किचकिच हो रही है सास बहू के साथ, अन्य किसी के साथ, तो सलटिए ना, समझिए ना और समझाइए ना। क्यों इस तरह अपने रिश्ते की दूरी बढ़ा रहे हो? आप सब समझदार हो, पर जरूरत है उस समझ को जीवन व्यवहारगत करने की। बात तो किसी को कही जा सकती है, समझाया तो किसी को जा सकता है, मगर कठिनाई यह हो रही है कि हम दूसरों को तो समझाने में माहिर है, मगर खुद नहीं समझते। बस इसी एक बात को ठीक करना है कि हम अपने आप को समझे, अपने आप को बदले, अपने आप को सुधारे, अपने आप को संवारे। दिन संवरेगा, रातें संवरेगी, घर और परिवार का माहौल संवर जाएगा।